What about female speakers? यानी फीमेल स्पीकर्स भी हमने प्लान किए थे, लेकिन वो भी बिजी ये हैं. प्लान कौन करता है? ना समझ नहीं आता. very poor planning on हाँ, podcast talk. हाँ. एग्जीक्यूशन नहीं है यार. We are number one. We are number हाँ, one. number one है. The plan, Number one this ना हो जाए. plan led you to be number one. ठीक है. इसके बाद कुछ नहीं है. We have already reached the And top. we got there without any female speakers. Yes. So what is the incentive? Akif? Look. What is the motivation? We only got there after Ibrahim bhai got married. So it can be said that behind every successful Podcast, there is a marriage somewhere. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum. Welcome to the number one news commentary podcast of Pakistan on Apple, according to Chartable, as of October. last week of October. Podcast Chalk. मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है. मेरे साथ आज बैठे हुए हैं, फाइनली अपना डेब्यू कर रहे हैं, वन ऑफ द अप एंड कमिंग बिजनेस टाइकून्स ऑफ पाकिस्तान, सुफियान. डेब्यू इस सीजन में, सीजन 3 में. यस. अस्सलाम वालेकुम. और हमारे साथ बैठे हुए हैं ताहा भाई. अस्सलाम वालेकुम. ताहा भाई, वन नेशन की टी शर्ट, ये क्या है? वन नेशन क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी है? One nation under God. अंडर गॉड. अच्छा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिनकी वजह से हमने पॉडकास्ट किया है, इब्राहिम भाई. Assalamu alaikum. आकिफ, तुम कह रहे हो कि we're finally number one news commentary on Apple. ऑन एप्पल. ऑन चार्टेबल. On Chartable as per October. लास्ट वीक. Where is my Kamran Khan salary, my friend? कहाँ है मेरी वो भाई, लाखों हम मैंने कहाँ पहुंचा दिया तुम्हारी पॉडकास्ट को, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं सुनता था. हल्का हो जाओ थोड़ा. अच्छा, यानी एंड नाउ यानी ये वही ब्रांड नहीं थे जो कह रहे थे मैं बहुत हम्बल हूँ. हम पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं. हाँ, मतलब तो अब असलियत सामने we है. have reached the top. यानी और हमें क्या चाहिए? यार वैसे एक बात है, आज मुझे जब मैं सीज़न 3 में, मतलब सीज़न 2 के आखिर के बाद से अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए, मुझे थोड़ी सी हमदर्दी हो रही है नवाज शरीफ की. अपनी सीट छोड़ना है ना, एक मुश्किल काम है, और वापस आने के बाद जो वो सीट खाली है, आप फिक्र ना करें. अच्छा वो खाली है, बस फिर सही है कि बस कोई एक नया बूट या इमरान खान आ जाए, वरना तो मसला हो जाएगा फिर. नहीं तो we would like to thank all of our listeners and ourselves एंड स्पॉन्सर्स and our producer sponsors. and we don't have And sponsors. potential sponsors. And potential sponsors. और जितने भी हमारे स्पीकर थे, बोथ लाइव एंड ऑनलाइन, गेस्ट्स and regular. ऑलमोस्ट फीमेल स्पीकर्स जो हमारे थी. और यू नो इट वाज अ टीम एफर्ट. यानी इट टुक अस, हमने आई थिंक हमने 50 एपिसोड्स कर लिए हैं. हाँ, this is 51st. दिस इज द 51st एपिसोड. Nice. Milestone, हाँ? यस. Silver Jubilee. और Started from the bottom. तो Golden Jubilee होता है ना? नहीं, गोल्डन जुबली नहीं होता. जुबली है, सम काइंड ऑफ जुबली हमने कर लिया. हाँ, और कॉपर वाली हमारी Jubileous बिल्कुल हम लोग सबसे बहुत ज़्यादा फर्स्ट वाली. Jubileous. so यानी did we expect this to happen when we started this? Did we have such high expectations? Yes. I think we did. We always hoped कि हम we'll make it through. हमारा बेसिकली ये था कि यार पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अगर ऐसे लोग हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते. मतलब दैट वाज Such a condescending. we didn't have a very high bar. यानी कोई ऐसा शायद नहीं था. I don't know. अब कामरान खान की सैलरी का बोनस भी मिलने वाला है. I feel bad for all the sponsors. जब हम नीचे थे तो तुम हमें sponsor हमारे रेट करके- बढ़ गए. अब रेट बढ़ गए. पहले तो अब बहुत रेट थे. बढ़ गए. अब you know we probably deal in bitcoins now. I don't know. यानी हमें नहीं पता. तो स्पॉन्सर्स इंतजार करेंगे बिटकॉइन क्रैश होने का, और फिर As long as you're not promoting any French products, by the way, हाँ. we cannot यानी No French sponsors. we cannot get behind that. लेकिन ये तो हमने देखा था जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो जिस तरह से पॉपअप कर रहे थे पॉडकास्ट और शुरू हो रहे थे, तो हमें लगा था यार ये तो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात थी. लेकिन आई डोंट नो, काफी सारे डेड भी हो गए. मैं don't एक दो पॉडकास्ट को देख रहा था, वो उनके लॉकडाउन के दौरान आए 3-4 एपिसोड बैक टू बैक आ रहे थे. मतलब एक तो पॉडकास्ट हफ्ते में 2 एपिसोड निकाल रहा था, मतलब संडे और आई थिंक थर्सडे, संडे, फ्राइडे को निकाल रहे बेचारे थे. की जॉब चली गई होगी ना. तो उसके बाद वो 3 महीने रेगुलर रहे. मुझे एग्जैक्ट नाम भी याद, मेरा उस पर था वो
एंकर है, एंकर पे मैंने शायद सब्सक्राइब करा हुआ था। और फिर लेकिन वहाँ से- हमारी जितनी बड़ी टीम है किसी और के पास उतनी बड़ी टीम शायद ना भी हो कि वो हाँ ये है दुनिया का सबसे बड़ा हमारा पॉडकास्ट है, podcast तो है। है। हमने तो लास्ट नहीं असल में हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नहीं आप ये बोले, ये लोगों का कोई फायदा नहीं, क्वालिटी अपने आप को अच्छा फील करने के लिए यही तरीका होता है। the more manpower, Sometimes the more the people are, the more disjointed और एक Yes. disoriented रहता है। कभी कभी होता है कि 2 बंदे हैं ना या 3 बंदे हैं तो वो ज्यादा आसानी से मैनेज हो जाता है। I would assume so। लेकिन वैसे हमें ये इस तरह का फीडबैक मिला था कि तुम्हारी पॉडकास्ट सुनना ऐसा है कि जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और साथ वाली टेबल में ना लोग कोई बहुत चीख रहे हैं। जोर जोर से बातें कर रहे यानी हैं। हम annoying है, हम बहुत ज्यादा annoying है। I hope ठीक है, लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं हमारी। हाँ बेशक। शैडो किंग को रेडिट पे हमारी लास्ट एपिसोड पसंद आई और मेरे ख्याल से वो रेगुलर लिसनर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनी ऑन एंड ऑफ लिसनर। बिरयानी विस्पर किधर गए? बिरयानी विस्पर पता नहीं किधर गए। एक थे यूफोरिया जो काफी छुट्टियों के दौरान यूफोरिया करके नाम था रेडिट पे वो उन्होंने भी काफी 1 से 2 दफा तो चेक किया था कि कहाँ है भैया, आप कुछ ज्यादा ही लंबी छुट्टी ले ली है। इन लोगों को DMs में जाएंगे, उनको बोलो आओ यार। नहीं वो We're back. We're back. Special, yes. We're back. आई थिंक दे नो And we're rising. वी आर नंबर 1 फॉर अ रीजन, ठीक है। हाँ मतलब सेकंड एपिसोड से हम दोबारा शूट कर गए, सो इट्स लाइक यानी सीजन के बाद टीम आए और फौरन वो यानी वी कैन रिटायर अच्छा, खबीब स्टाइल पे हम बस छोड़ देते हैं, हाँ, बस खत्म। हबीब हम वी हैव रीच्ड द टॉप, Number 1 खत्म। We have no other challenges. यस। तो लेकिन फिर भी टॉकिंग अबाउट यानी The boycott. द बॉयकॉट, यस। तो आकिफ तुम कितनी फ्रेंच चीजें तुमने फेंकी अपने घर से निकाल के? मेरे पास कोई ऐसी चीज कल नहीं देखा था है। फ्रेंच फ्राइज खा रहा था, शौक से बोला था फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ मैं। फ्रीडम फ्राइज। ओ नो, ये तो मैंने सोचा नहीं फ्रेंच था। कुजीन को अभी तक इसने छोड़ा ही नहीं है। मैं कौन सी फ्रेंच क्यूजीन खाता हूँ मैं? नहीं ये फ्रेंच फ्राइज नहीं है, बेल्जियन फ्राइज हो गए ना क्या? क्या कहते हैं नहीं, इसको? फ्रेंच फ्राइज का ये है कि आपके अच्छे खासे प्रोड्यूस होते हैं फ्रांस के अंदर और वो एक्सपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया में, तो Really? हाँ। Actually, हाँ, French fries. yes. Doesn't mean that they're not French because of that, but France does produce a lot of stuff. Export काफी करता है, तो it could end up anywhere. नहीं क्या फ्रेंच आपको- फ्राइज हैं फ्रेंच कुजीन? इज इट फ्रेंच नहीं, कुजीन? I think no. नो वो हमारे याद है, एक दोस्त ने ग्रुप में हमें बड़ा बताया था कि नहीं, it's actually Belgian या बेल्जियन, whatever जो हाँ भी, हाँ। एग्जैक्टली इट इज बेल्जियन तो कुजीन। लेकिन बट अगर आप ब्रांड की लिस्ट देखें, अब आई डोंट नो, मैं वही, हाँ, उसी पे आ रहा था। एक्सक्यूज माय प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अब्दुल्ला भाई यहाँ पे है नहीं। अब्दुल्ला भाई अच्छे अपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से हैं। अगर आप वहाँ पे देखें, टिफाल है, टोटल जो पेट्रोल पंप है, कार्डियर, डियोर, लैंकोमे, क्लोई, लोरियल, नीना रिकी, लुई विटॉन, L'Oreal को लकोस्टे, तुमने मार दिया है, नहीं, बस। ये काफी बड़े फैशन आइकन्स हैं। मतलब इन लोग का बहुत बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा शेयर है मार्केट के अंदर। देखिए सुफियान, ये तुम्हारे लिए कंसर्न होगा, हमारे लिए तो वो छोटी मोटी चीजें जो वो क्या था, कीरी की चीज और पता नहीं किसके बिस्किट और ये हम कंज्यूम करते हैं। अच्छा, बंदे का बायकॉट लेवल डिफरेंट है, मैं ये मना नहीं कर रहा। सुबह ये पहले वाले को तुम कैसे प्रोनाउंस करोगे, जो पहला वाला नंबर 1 यहाँ पे? पहला वाला क्या है? लुई विटॉन। So got that right. Big shots है ना। ये देखो, as the place of origin of the potato, the earliest records of fries are found in Latin America, not even Belgian. ये विकिपीडिया जो है ये बता तो उस वक्त कब्जा किया होगा शायद फ्रांस ने। France as always, यानी always trying to colonize every cuisine and every location and every people. One of the first documented mentions is given by Chilean Crollo Francisco, पता नहीं क्या, 16. चलिए, anyhow, we don't इब्राहिम want एक to बात know that. बताएं, पानी कौन सा पीते हैं? That's not why we're in the number 1 podcast. एवियन पीते हैं। एवियन ही है ना? हाँ, उनका जो किसका है? फ्रांस का? फ्रांस का एवियन। अच्छा, एवियन है। उनका पानी अगर आप कहीं पे भी किसी भी दुनिया किसी भी आउटलेट में आप स्पेशली एयरपोर्ट्स पे जाएंगे ना, वही मिलेगा। तो वो और वो पानी की एक्सक्लूसिविटी भी ऐसी रखती है। मैं इनफैक्ट अभी आई थिंक लास्ट ईयर कहीं पे मैंने किसी एयरपोर्ट पे देखा था, उनकी कांच की एक बॉटल थी और उसके बराबर में उसके हाफ प्राइस पे दूसरी बॉटल पड़ी हुई थी और उससे ज़्यादा पानी था, ml भी ज़्यादा था, और लोग भर भर के उठा रहे थे। मैंने कहा मतलब, और वो कांच की बॉटल थी, मतलब एक तो होता है ना कि बंदा डिस्पोज किस हाँ मतलब वो सब कुछ भी, लेकिन फिर भी बस वो एक परसेप्शन है कि यार वो फ्रेंच आल्प्स का पानी है तो क्या, यार वो वैसे और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं, मैं पी चुका हूँ। लेकिन Yeah, इट इज there द are quite a few- चीपेस्ट no, there are- लग्जरी बॉटल ऑफ वाटर, यानी नहीं, cheapest Perrier luxury- is French apparently. हाँ पेरियर भी फ्रेंच Perrier भी फ्रेंच है। Activia
ये क्या Danone Oh, by the way, इससे याद ये है dairy वो जो products लू का है, जो लू का ओरिजिनल ब्रांड है, दैट इज आल्सो फ्रेंच, बट उनकी एक प्रॉपर पब्लिक स्टेटमेंट आई थी कि Continental Biscuits Limited जो है वो they are everything in Pakistan, वो कह रहे हैं हमारा हमारा sell off हुआ था नहीं तो वो लू वालों ने उस पर स्टेटमेंट तो निकाली है, लेकिन people are saying their statement is not absolutely genuine. They're sort of misrepresenting few facts कि ये completely पाकिस्तान है ये वो. Lou as a brand is still owned by नहीं कोई रॉयल्टी फी जाती होगी. कुछ ना कुछ तो होता नहीं, होगा. बट ब्रांड में ऐसा बात हो नहीं बताया, सकता. अब वो उन्होंने वो कह रहे स्टेटमेंट sell दिया, this sold off that I don't know. उनका जो स्टेटमेंट भी था, और वो लोग जो बेसिकली जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान के अंदर है. मेरा एक सवाल है, जो पाकिस्तान में अगर उनकी मैं कहता हूँ 80% मैन्युफैक्चरिंग में, और कंसिडरिंग लू इज अ वेरी बिग ब्रांड इन पाकिस्तान, लू के बिस्किट्स आपको पाकिस्तान के हर कोने में मिल जाते हैं. गाला गाला भी गाला का मुझे आइडिया नहीं, वो गाला का इब्राहिम को बहुत अच्छा आइडिया गाला का. गाला भी लू से ही है ना. I don't know maybe. I think मुझे वही याद खैर, है. तो कमिंग टू दिस, अब उसमें अगर हम बॉयकॉट करते हैं, ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स इट. यानी और अगर हम उनके चीज़ों को रुकवाते हैं, तो बेसिकली उनकी जो फैक्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से डायरेक्टली हमारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा. गाला is डू वी थिंक इट इज जस्टिफाइबल, कंसिडरिंग कि उन लोगों ने खुद क्लियरली बोल दिया कि वी आर नॉट लिंक्ड एंड वी डोंट हैव एनी टाइज विद द I think subjective है ये वाला. नहीं, इवन जो आपके अदर ब्रांड्स हैं, Alcatel है, टोटल, Peugeot, Citroën, Renault, Michelin, BNP Paribas. I think हमारी कोशिश ये जो the approach is to Lacoste. क्या maximize the BNP loss Paribas पाकिस्तान में एग्जिस्ट without करता है. self-inflicting any नहीं, लेकिन जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, इनके सुफियान है तरफ जैसे. इनके होटल ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा हैं, और Ibis. मैं कुछ में रह भी चुका हूँ यार, वैसे. इनके अच्छा. perfumes Ibis. Sofitel, Oh, yeah. Novotel. इनके Novotel, परफ्यूम्स यार, इनके Givenchy. अच्छे खासे परफ्यूम्स इनके हैं यार. मुझे तो समझ नहीं आ रही है मैं क्या खरीदूंगा. अच्छा, आकिफ इब्राहिम भाई, आप Recommend करो मेरी मुझे. तरह नीचे लेवल पे आएंगे ना, तो आपको ये ब्रांडेड परफ्यूम नहीं अच्छे चाहिए recommend होगा. करो आप मुझे बिल्कुल perfume 2 नंबर यार. परफ्यूम आप मेरी फिलॉसफी पे जाए ना, जो मार्केट में सबसे सस्ता होता है बोले. तुम्हारी फिलॉसफी है कि फूल तोड़ के ना बाग से मल लो अपने ऊपर. और ये है तुम्हारी. प्रेसिडेंट चीज. परफ्यूम ऑयल भी नहीं चाहिए इसके लिए. ये. वो अच्छा, मैं इस पे किसी से बात कर रहा था, तो परफ्यूम में वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स होते हैं ना, ऑडी टॉयलेट होता है, और फिर ऑडी परफ्यूम होता है, और फिर एक आता है एक्सट्रॉइड डी परफ्यूम, ऐसे कुछ आते हैं, और फिर एक ये आता तुम्हें है ही पता होगा. ये सुफियान कस्टम आकिफ बना रहा का है लेवल सबसे ऊपर होगा. मतलब आकिफ अर्क पे भी नहीं जाता, वो ऑयल पे भी नहीं जाएगा, परफ्यूम ऑयल पे आकिफ सीधा डायरेक्ट. रैल्फ लॉरेन पोलो भी अपेरेंटली फ्रेंच है. अरमानी, गिवेंची, Lacoste. Lacoste, सारे मेन स्ट्रीम है यार. YSL. मिशेलिन के टायर, एयरबस इज फ्रेंच राइट. Yes. तो जहाज में सुफियान तुम्हारा प्राइवेट जेट, नो मोर प्राइवेट जेट्स ऑन एयरबस. सुफियान खरीद लेगा ठीक है एयरबस, नहीं तो मैं Boeing? बोइंग खरीद लूंगा. Boeing? बोइंग तो अब खैर बोइंग की तो मार्केट डाउन हो गई है कंपेरेटिवली. इसलिए तो स्टॉक खरीदना चाहिए उसके प्राइस. अभी वो कौन बोल रहा था, मेरे ख्याल में टर्किश उसके ऊपर बोल रहे थे कि टर्किश एयरलाइंस ने बहुत ढेर सारे बोइंग, तो क्योंकि अपेरेंटली अर्दोगान जो है, जो उन्होंने कॉल आउट किया था ना कि बाइकॉट करे, तो उन्होंने बोला था आप टर्किश एयरलाइंस आप क्या करेंगे, हाउ यू गोना डिसएंगेज, आपकी फ्लीट के अंदर इतने एयरबस हैं. अच्छा, मेरा एक सवाल है, चलें आप लोग सबसे सवाल है. मैंने अपने लेवल पे लेट्स से मैं 4 ब्रांड थे जो कि मैं बहुत एक्टिवली यूज़ नहीं करता था, फ्रेंच ब्रांड से, और वो मैंने बंद कर दिया. आपकी नज़र में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? यार मुझे नहीं पता. या मेरा सेकंड सवाल ये है, क्या वो इम्पैक्ट पड़ना आपके लिए कंसिडरेशन है या नहीं? क्या मतलब? यानी डू यू रियली वांट कि वो उसको एक डेंट पड़े और वही मेरा ऑब्जेक्टिव है, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे अपनी तसल्ली चाहिए? नहीं, we want, I think लोग हाँ, चाह रहे हैं कि उनको नुकसान, they feel the repercussions Is of that the this. primary motive? देखो देयर इज नो प्राइमरी और सेकेंडरी. मैं ये समझता हूँ कि देयर मल्टीपल लेवल्स जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि उनको भी यू पनिश देम समहाउ, यानी आप जंग तो नहीं लड़ पा रहे ना, लड़ सकते जाके अभी, तो एट ए लेवल ऑफ कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर एवरी पर्सन काउंट्स. अगर एक बंदा बोल रहा है ना मैं अकेले करने से क्या होगा, तो सबसे बेकार थॉट है. एवरी पर्सन काउंट्स. अगर आप जाके कुछ भी बाइकआउट कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन अराउंड, यानी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि जो छोटे लोकल सतह के जो कम्युनिटी स्टोर्स जो होते हैं, जिनको हम परचून की दुकान कहते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, उस सतह पे भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. तो वो आगे जाके वो जाकर यानी वो अमेलगमेट हो गया, वो एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है. मैंने सवाल पढ़ा और ट्विटर पे वो डिस्कस कर रहा था, किसी खातून ने पूछा था कि भाई हमारे इतने छोटे से बैकआउट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ये तो बहुत ही बेकार. तो मैं एग्जैक्टली मैं वही रेटोरिक पूछना चाह रहा था. अल्टीमेटली जो अच्छाई है ना, अगर आपकी नीयत अच्छाई करना है, एग्जैक्टली, तो जितने स्मॉल स्केल पे हो सके, ये कहना ही नहीं चाहिए कभी. मैं इस पॉइंट पर आना चाह रहा था कि जब आप बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, आपका होना चाहिए कि भाई उनको भी डेंट पड़े, बट अगेन यू आर डूइंग योर पार्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
मतलब आप सिर्फ ये रिलाई कर लो यार मेरे 10 लोगों से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, I agree आप with that. 10 लोग को छोड़ दो, आपने अपना जो करा। You start. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, पता नहीं किसने बताया था कि वो एक बच्चा है ना, वो नदी पे बीच पे चल रहा होता है और वो आसिम अली शाह। शायद वो मछलियों वाला एग्जांपल है, और वो मछलियों बहुत अच्छा है, मतलब वेरी वेरी जेन्युइन, मुझे लगता है कि मतलब दैट इज कि वो उठाकर वो जो स्टार फिशेस है उनको फेंक रहा होता है समंदर के बोलते अंदर। उसकी एक मछली को तो फर्क पड़ ही तो जाएगा। एक बुड्ढे बाबा आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी इससे क्या फर्क पड़ता है, इतनी सारी स्टार फिशेस हैं, क्या फर्क पड़ेगा। उसने कहा, उस मछली को तो फर्क पड़ेगा ना जिसको मैंने फेंका है। तो नहीं, इस अच्छा, तरह वो की भी इस तरह की भी एक और कहानी है एक कहानी बड़ी हजरत मशहूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से। वो एक हिकायत जैसे होता है ना, लोग एक विजडम करते, तो उन्होंने रिलेट किया उसको हजरत इब्राहिम के। ऑब्वियसली आई डोंट नो इसकी सनद की ऑथेंटिसिटी है, कुछ है नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी प्रोफाउंड, यानी मैं उसको समझता हूँ कि दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी इंडिविजुअल, जो भी कहता है ना इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ यानी गुडनेस जो है वो। तो वो एक कौवा होता है, जब आग लगाई नमरूद ने उसके अंदर वो जलाने के लिए, वी नो द स्टोरी, तो एक परिंदा था जो भी था, वो जो है ना जब आग के अंदर वो चोंच में अपना थोड़ा सा पानी जितना भी आ सकता है वो जाके उसके ऊपर डाल रहा था, फिर उड़ के जा रहा था, फिर कर रहा था। तो किसी ने उससे पूछा भाई तुम्हारे बाकी किसी जानवरों ने पूछा कि तुम्हारे उससे फर्क क्या क्या पड़ बड़ा रहा है? आग तो नहीं। उसने कहा जब ये लिखा जाएगा तो ये कि एक तरफ आग जलाने वाले थे और आग बुझाने वाले थे, मेरे के अंदर मेरा नाम कम से कम आग बुझाने वालों के अंदर आएगा, चाहे वो बुझे ना बुझे वो अलग बात है। सो दिस इज यानी अल्टीमेटली इफ यू लुक एट द बिगर स्कोप ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम ये मानते हैं बहैसियत मुसलमान कि इस दुनिया के अंदर एवरीथिंग, चाहे छोटे स्केल पे इम्पैक्ट हो या इम्पैक्ट ना भी हो, व्हाट यू डू मैटर्स द मोस्ट। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अगर आपके नहीं आपके नामा माल पे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा ना, अल्लाह को भी शक्ल दिखानी है। तो अल्लाह ताला भी अगेन वही ना, वो आपके एफर्ट से ज्यादा कंसर्न है बजाय कि वो रिजल्ट से क्या बनता है उससे। यस यस। बट इसका क्या वाकई मतलब फ्रांस ने इसका अभी तक हिट लिया है? आई डोंट नो। ओवर टाइम पड़ेगा, जितने लोग करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल पे होगा। मुझे याद है जब नॉर्वे ने ये हरकत की थी डेनमार्क ने, और तो वहाँ पे बड़ा हिट पड़ा था उनको। यानी पाकिस्तान के अंदर टेलीनॉर जो कंपनी है, इट वाज कम्प्लीटली यानी ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया था उसका, एंड दे हैड टू स्टेटमेंट देने पड़े थे। और भी जगहों पे उनको इम्पैक्ट आया था। इधर जो वियतनाम के अंदर कुछ बड़े स्टोर्स थे इनके नाम के, दे हैड टू सेल आउट, यानी उनको भी इम्पैक्ट आएगा आई थिंक ज्यादा एफएमसीजी पे, क्योंकि ये जो कंज्यूमर गुड्स है बेसिकली, वो अरमानी और ये सब चीजें, लुई वुइटन वगैरह, इन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। ओके, इनको ही पड़ेगा बट बहुत माइनर स्केल, क्योंकि अंदर देखें अगेन जब आप लग्जरी गुड्स पे जाते हैं आपकी पाकिस्तान में तो कोई लग्जरी गुड्स नहीं है भाई, कोई अरमानी और कोई लुई वुइटन के स्टोर्स नहीं है। पाकिस्तानी तो बेचारे वैसे ही नहीं खरीद सकते। ये ज्यादातर गल्फ रीजन के अंदर जो ज्यादा बड़े बड़े जो पैसे वाले वहाँ पे हैं, ऑल्दो आई थिंक कुवैत को तो वैसे ही दिवालिया निकला हुआ है आजकल, बेचारे वहाँ पे भी बड़े रिटेल साइड पे ज्यादा इनको इम्पैक्ट होगा। हाँ रिटेल साइड पे नहीं, लेकिन अगर चीज प्रोडक्ट्स इनके बहुत सारे हैं, खाने पीने की चीजें हैं। बट अगर देखिए मैं बुराई की कह रहा हूँ अब फ्रांस के ऊपर, एक तो ये वाली जो क्योंकि ग्लोबली एक आउटरीच निकला हुआ है इसके ऊपर, अगेन यू आर इम्पैक्टिंग 1.5 बिलियन पीपल, तो ठीक है जाहिर सी बात है लोग चढ़ेंगे आपके ऊपर। बट अगेन फ्रांस के अंदर अगर आप देखें ऑफ लेट वापस से कोरोना का एक बहुत मैसिव स्पाइक आ गया है, वो नेशन वाइड लॉकडाउन पे चले गए हैं। फिर अभी दोबारा है क्या? हाँ अभी कल आई थिंक लास्ट 24 आवर्स के अंदर उन्होंने कोई 40,000+ केसेस रिपोर्ट करे, और मतलब और उसके प्रेसिडेंट ने ओपनली आके बोला 40,000 फ्रांस के अंदर। यस 49,000 समथिंग केसेस थे एक दिन के अंदर, 24 आवर्स में रिपोर्ट किया उन लोगों ने। नहीं यार, हाँ यस डेफिनेटली मैंने कल चेक करो वेरीफाई करो यार, Verify. वी आर नंबर 1 फॉर अ रीजन, वी वेरीफाई आवर न्यूज़। इमैनुअल मैक्रोन को हम अभी पहली इमैनुअल मैक्रोन नहीं करना चाह रहे। अमेरिका के इलेक्शन चल रहे हैं, फैक्ट चेकिंग हमें बहुत जरूरी है। फेक न्यूज़ उरूज पे, obviously because we're so big we can impact elections. Exactly. हमारे impact हो सकता है ओपिनियन चेंजिंग के अंदर। नहीं तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, उसके मैक्रोन ने आगे खुद ही कहा था न्यू केसेस किधर है फ्रांस, मैं पढ़ लेता सबसे हूं। ऊपर ये द स्पेक्टेटेड इंडेक्स का ट्वीट है, न्यू केसेस ऑफ कोरोना वायरस। Spectator index is by the way I don't know if इट्स it's वेरी जेन्युइन, नहीं वेरी ऑथेंटिक। ये जो ट्विटर वाला जो है, हाँ। ट्विटर वाला तो अपनी तरफ से रैंक बना के इंडेक्सेस भेज रहा होता है। हाँ नहीं लेकिन मतलब टॉप 10 में तो अमूमन पाकिस्तान आ ही जाता है। मैं कहता ये कैसे हो सकता है यार, मुझे इस पे बड़ा डाउट यार होता ये है। कैसे पैट्रियोटिक लोग हैं यार, मतलब ये क्या है यार? हम रियलिस्टिक पैट्रियट। आपको पासपोर्ट मिल गया बाहर का? नहीं तो बस फिर आप बोले कि सही है पाकिस्तान। नहीं, मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके जाता हूँ, देखो, हम नहीं और मैं चाहते कि रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर रहते हुए मेरी क्या औकात है। हम किसी फॉल्स इल्यूजन में नहीं। हाँ सही कह रहे हैं सुफियान, सही कह रहे हैं। मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके इस तरह नहीं घूमता कि मैं अमेरिकन। वो वेरीफाई हो गया। यार मतलब registered आप a record. मेरे क्लेम से ज्यादा आकिफ की रिलायंस, आकिफ की वेरिफिकेशन पे नहीं, rely हम कर कह रहे हैं हैं। कि कोई भी दूसरा बंदा हो, कोई भी ऑडिट कर रहे हो तुम। मैंने तुमसे नहीं कहा, तुमने मैंने कहा हम अपने आप को स्पेक्टेटर audit इंडेक्स को मैंने जो है वो
डाउट किया है बहरहाल। तो खैर अगेन यूरोप में एक पूरी ड्राइव आ गई वापस कोरोना की, बट अगर आप देखें तो मतलब अगेन अब जाहिर सी बात है एज अ कंट्री आपके पास एज द प्रेसिडेंट या एज द गवर्नमेंट आपके पास यू हैव मोर देन वन इशू टू डील विद एंड स्पेशली ऑफ दिस नेचर। मतलब कोरोना इज नॉट अ इजी थिंग ना, मतलब आपके दुनिया के लोग पूरी इकोनॉमी से हुए, लोगों की जॉबें गई, मार्केट्स शट डाउन हो गई। तो ये मेरा एक सवाल है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये सवाल किसी और ने पूछा था जब चाइना में नया नया कोरोना आया था, तो सब कह रहे थे अल्लाह का अजाब आ गया चाइना के ऊपर, वो इधर के मुसलमान से ये कर रहे हैं। तो इज इट ओके टू परसीव इट दैट वे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, दैट्स स्ट्रेचिंग। नहीं, क्योंकि बस आपने देखा कि कॉल आउट कर ही नहीं सकते। जब क्वालिफाई कर रहे हो इस तरह, फिर देन यू नीड टू हैव सम यानी हाँ, ये मुश्किल है। हर चीज अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये हम मानते हैं, लेकिन टू स्पेसिफिकली से कोई चाइना नहीं किया तो फलाने नहीं किया और उसने नहीं किया तो इसने किया, भाई हर किसी को इम्पैक्ट हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि दिस इज नॉट समथिंग वी कैन से फॉर श्योर, ये अल्लाह को ही बेहतर पता है कि क्या अजाब है, क्या रहमत है, क्या जहमत है। क्योंकि अगर देखें हम लोग जब हम किसी की बात करते हैं किसी कंट्री के अंदर जाके, अब फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करता हूँ, जहाँ तक जितना मुझे पता है इंडिया में कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, कोरोना तो खैर एक वन पार्ट ऑफ इट है। मुस्लिम्स के अलावा वहाँ पे क्रिश्चियंस की भी अच्छी खासी प्रोसिक्यूशन होती है, अनलेस यू आर इन अ वेरी ओपन स्टेट। किसकी बात कर रहे हो तुम? इंडिया में ओके। क्रिश्चियंस को भी अच्छा खासा वहाँ पे ना एक चैलेंज फेस होता है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के अंदर। तो अब हम क्योंकि एज अगेन नॉट सेइंग कि वो उतना मे भी उतने नेचर का होगा, बट वहाँ पे होता है, ये मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। नहीं, वो तो इनफैक्ट क्योंकि मेरे कुछ जान पहचान में लोग भी थे और वो हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई इतना आसान नहीं है हमारे लिए बेयर करना। तो अब क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, हम एक मुस्लिम की लेंस से देखते हैं यार हम लोग जहाँ पे माइनॉरिटी में वहाँ पे हम प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, तो बोल रहे भाई इसका तो अल्लाह का अजाब आ गया। अब वो भी उसी तरीके से अपने लेंस से देख रहे होंगे कि भाई वहाँ पे क्रिश्चियन एक फंसा हुआ है, तो मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन की पूरी माइनॉरिटी है वो प्रोसिक्यूट हो रही है, तो वो लोग भी अजाब में आ गए। तो मतलब अगेन दिस इज वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट डाल देना, और स्पेशली बिकॉज दिस इज इवन एन आर्ग्यूमेंट जिसका हमें कोई वो नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। लेकिन हाँ, इससे हम जो अल्टीमेटली कह सकते हैं, यानी जो फॉर श्योर कह सकते हैं कि ये यानी ये कहा जाता है कि ठीक है, ये कम से कम अल्लाह की तरफ से निशानी है, किसी चीज़ की निशानी है कि अल्लाह, यानी अल्लाह की क़ुव्वत की, अल्लाह की इख्तियार की, अल्लाह की ताकत की निशानी है, जो इंसान हम समझता है कि हमारे हाथ में हर चीज़, और इंसान भूल जाता है कि यानी हर चीज़ उसके हाथों में नहीं है। ख़ास तौर पे आजकल की मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर जो हम रोज़ाना की बेसिस पे हम समझते हैं कि हम जो चाहें कर सकें, इंसान तरक्की के उस रूज पे पहुंच गए कि अब वो हर चीज़, दुनिया की हर ताकत, नेचर ऑफ यानी जो फोर्सेस ऑफ नेचर है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ये एक छोटी सी वायरस के ज़रिए, जो अब इसको पता भी नहीं है ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो इंसान के पास ये एक अच्छा रिमाइंडर है, इसको ज़रूर कहा जा सकता है कि इंसान की कमज़ोरी के बारे में, और जो कहते हैं वीकनेस के बारे में, और इन चीज़ों के हवाले से कि इंसान को अपना मकाम पता चल जाए वापस कि वेयर यू स्टैंड, यानी इन रिस्पेक्ट टू द क्रिएटर एंड द, इफ एनीथिंग इट इज अ रिमाइंडर फ्रॉम अल्लाह। ये तो मैं इसको, इट इज अ रिमाइंडर दैट एंड यू शुड टेक इट एज दैट। बाकी वो जिस कौम के ऊपर जिस सतह पे भी आ रहा है वो उनका उससे लेने देना है। लेकिन मैं, बिकॉज यू ब्रॉट इंडिया, आपको पता है इंडियन जो हिंदू राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सट्रीमिस्ट और जस्ट हिंदू राइट विंगर्स, ये फ्रांस को बड़ा उछल के सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने देखा, करो इनके साथ, और हमें ट्विटर पे वो प्रॉपर एक वो हैशटैग वो करना चाह रहे थे, ट्रेंड करवाना चाह रहे थे, और बल्कि वो कौन सा भी एक ट्विटर पे एक इनका मेन स्ट्रीम कोई, आई डोंट नो हु ही वाज, काफी लोगों ने उसको कोट किया, मुबशिर जैदी ने उसको कोट किया, जो हमारा जो जर्नलिस्ट है, हाउ टू पाकिस्तान वाला, नहीं वो मुशर्रफ जैदी है, मुशर्रफ जैदी की, सॉरी, हाँ मुशर्रफ जैदी की बात कर रहा हूँ। तो उसने एक इंडियन को जो है ना कोट किया, एंड दैट इंडियन, मैं उसका पढ़ देता हूँ, यानी यू विल बी सरप्राइज्ड। नहीं बट अगेन वो, हाँ तो नहीं वो बेसिकली कह ये रहा है, नहीं वो आई थिंक वो एंटी इस्लाम एजेंडा जो है ना, कि मतलब एंटी मुस्लिम। कपिल कोमी रेड्डी क्या है, ही इज राइटर ऑथर ऑफ मेलेवोलेंट रिपब्लिक, A short history of new India, blah blah blah, और ये एक renowned, यानी इसकी 17 to 18,000, he is considered, I think he would be considered a secularist in the term, not even from BJP RS। उसका ट्वीट है, अंदाजा करें आप, and this is all for our Muslim brothers जो कि कांग्रेस को एक बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि ये beacon of, यानी जो भी है। हाँ, कहता है, had the Congress party and Rajiv Gandhi responded to religious reactionaries in the late 1980s with the smidgen of the resolve that the French are demonstrating now,
Modi, Shah and Adyanat would be fringe figures today in India, a proudly secular republic. यानी ये वो बंदा है जो कि आप कहेंगे कि यार ये लेफ्ट विंग है और ये मुसलमानों का थोड़ा बहुत इसके, वो कह रहा है कि यार अगर कांग्रेस और राजीव 1980s में लेकिन वो बात कर रहे हैं अगर स्मिजन का भी करता ना, जो अभी फ्रांस में जो हो रहा है, यानी दे एक्चुअली कंसिडर व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस a beacon of secularism, the solution to whatever. बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना for two personality. यानी लेफ्ट राइट विंग को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर इनके ये नैरेटिव है किस पर्सपेक्टिव से, यानी जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म थी उसके ऊपर जो रिजॉल्व था, या जो वहां पे यानी जो मुस्लिम रिएक्शनरी जो उसके तौर पे थे उस पे जो था, या इन जनरल किसके ऊपर? इसने तो बस रिलीजियस रिएक्शनरीज इन द लेट 1980s, लेट 1980s में रिलीजियस रिएक्शनरी क्या था? बीजेपी की भी लेट, यानी जो बाबरी मस्जिद हुई थी वो तो अर्ली 90s के अंदर हुई थी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को वो बात कर रहा है या जनरल कर रहा है? उसमें तो ये एक बात कर रहा है ना, ये तो उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है, यानी उस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है कि जो अभी फ्रांस के अंदर हो रहा है वो मुसलमानों की गलती है और ये इस्लाम की गलती है। यानी जो मैक्रोन ने जो बोला था कि इस्लाम इज इन क्राइसिस और इस्लाम इज दिस एंड दैट, तो स्टेट सैंक्शनड एथनिक रेशियल बिगटरी और इस्लामोफोबिया को पूरा जो स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रहा है, उसको बैक कर रहा है, आपने वही कहा कि ये राइट अप्रोच है सेकुलरिज्म के लिए। इंडिया का चले अलग चीज है। मैं बैक टू फ्रांस, मुझे समझ नहीं आ रही, या आई गेस आ रही है, या कंफ्यूजन है व्हाटएवर, कि ठीक है जो मैगजीन था चार्ली हिडबो मैगजीन, दे पब्लिश दैट कंटेंट एंड दे आर नोटोरियस फॉर इट। Not the first time. Not the first time, हाँ। अभी दोबारा उन्होंने एर्दोगान के बारे में भी कुछ वगैरह, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उनको बेसिकली डिफेंड किया, जगह वी विल नॉट अपोलोजाइज फॉर इट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ। डिफेंड नहीं किया बल्कि उसको प्रमोट भी किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर उस तस्वीर को प्रोजेक्ट किया गया था। अच्छा, दैट इज व्हाई एर्दोगान केम आउट विद द स्टेटमेंट दैट ही इज मेंटली, यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ उसने एक स्टेटमेंट दे दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वही ना, दे आर सेइंग कि वी आर अ फ्री कंट्री, एनीवन कैन डू व्हाटएवर दे वांट, बट इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, हिपोक्रेटिकल। यानी कुछ लोग वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और कोर्ट वो भी शेयर कर रहे हैं, केसेस भी शेयर करने के कपल ऑफ इयर्स बैक, यानी एक ऐड बना था जिसमें क्रिश्चियनिटी को थोड़ा मजाक उड़ाया गया था, तो फिर बाद में जाकर कैथोलिक्स ने जाकर उस पर केस किया एंड दे हैड टू टेक दैट ऐड। मुसलमान भी क्यों होलोकॉस्ट इज वेल नोन कि होलोकॉस्ट डिनायर्स आर persecuted। और वो याद एक और वीडियो है कि एक लड़का उसको मैक्रोन कह रहा था, कहता नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट का ये भी वीडियो थी। मैंने कहा भाई इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। और फिर उल्टी कॉन्ट्रडिक्शन, जब एर्दोगान ने कहा कि तो मेंटली ये लो, तो इन्होंने अपना वहां से बुलवा लिया, एम्बेसडर को बुलवा लिया। सो व्हाई डज नॉट एर्दोगान गेट द राइट टू कॉल यू मेंटली इल एज पर हिज फ्रीडम? एक और चीज मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं जो इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड कर रहे हैं, इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन, यानी ये हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी कुछ बाउंड्रीज या कुछ इसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। बट देयर इज नो सच थिंग, जो भी मुल्क क्लेम करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देयर इज नो सच थिंग एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर कोई कुछ ना कुछ चीज को सेक्रेड होल्ड करता है। जैसे फ्रांस के अंदर उनके झंडे और उनके नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करना, इट इज अ क्राइम, इट इज नॉट कंसिडर्ड कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। सो दे होल्ड दैट सेक्रेड। यूके के अंदर बहुत सारी चीज, यूके के अंदर एटलीस्ट टिल 2010 क्वीन को या रॉयल फैमिली को इंसल्ट करना was a crime and a lot of, and it is still a crime in a lot of European countries like Norway and other countries, जहाँ पे उनकी रॉयल फैमिली को, मोनार्की को अगर आपने इंसल्ट किया तो यू आर पनिशेबल। किसी ने एक लाइन में समाप्त किया था, उसने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलेस यू हर्ट द लॉ मेकर्स, सिंपली। नहीं, एवरीवन लॉ मेकर्स या जो भी वो जिस चीज को सेक्रेड होल्ड करते हैं, अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर करंटली क्या LGBT या ब्लैक लाइव्स मूवमेंट, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्लैक लाइव मूवमेंट कोई इशू नहीं है या ब्लैक राइट्स कोई इशू नहीं है, लेकिन दे होल्ड समथिंग कहते हैं सेक्रेड, एंड द पब्लिक इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट एंड दे आर गोइंग टू गो टू द कोर्ट्स और वो शोर शराबा मचाएंगे। सो देयर इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिफेंस is a facade। और वो
इंडिया का भी इस हवाले से बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, खासतौर पर राइट विंग, मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का एक ट्विटर में मैं देख रहा था, एथियस्ट रिपब्लिक के नाम से उन्होंने टी शर्ट शेयर की हुई थी जिसमें उनके गॉडेसेस को यानी डिसरिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे किया था। कोई मुसलमान भी उसको वो नहीं करेगा, कंडोन नहीं करेगा कि ऐसी चीज़ बड़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे अब आप देखेंगे राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की मेंटल सब्जुगेशन टू द वाइट supremacy raised or to appease and to pander to them, कुछ कहते हैं हाँ कुछ नहीं होता, we believe in freedom of expression, you can insult our gods, I do not like it, but you can similarly उसी तरह के right wing हिंदू extremists के अच्छा तो ये कर रहा हूँ ना तो यानी इस तरह की शर्ट यानी इस्लाम के हवाले से बनाकर दिखाओ ना अगर हिम्मत है। हाँ, मतलब फिर कोई और अगर कह रहा है कि यानी प्लीज डोंट डू दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू अस, और लोग उसी की ट्विटर प्रोफाइल के अंदर जाकर दिखा रहे हैं कि जब इस्लाम के हवाले से ये हुआ था तो ये अच्छा अभी तुम कह रहे हो कि डोंट डू अस प्लीज, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू आवर गॉड्स, और तुम इस्लाम का हो रहा था तो तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के यही चीज अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान कर रहा होता ये वाली टी शर्ट्स तो ये इतनी सुकून से नहीं बोलता आप प्लीज देखो पोलाइटली, नहीं फिर तो बोलता कि टू हेल विद देम। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जैसे फ्रांस के अंदर भी जो 2 साल पहले या 1 साल पहले वो बच्चा जो वॉश आउट होकर आया था और चार्ली हेब्डो ने उसको बनाया था, सारी दुनिया खड़ी हो गई थी, हाउ इनसेंसिटिव, वी एग्री दैट वाज इनसेंसिटिव, बट अगर तुम उस चार्ली हेब्डो को इस पे डिफेंड करो तो फिर उसको करने दो ना, फिर क्यों तुम उस पे शोर मचा रहे थे कि देयर आर लाइंस एंड देयर आर सम बॉर्डर्स दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। चार्ली हेब्डो के भी हवाले से कि चार्ली हेब्डो में उस ये जो उन्होंने जो भी कंट्रोवर्शियल कार्टून्स बनाए थे 2-3 साल पहले उनके कार्टूनिस्ट ने कोट एंड कोट एंटी सेमेटिक कार्टून बनाया तो उसको निकाल दिया। यानी वाई यानी अगर आपने जूस को एक स्टेरियोटिपिकल तरीके से आपने पोर्ट्रे किया या एक जूइश कॉन्स्पिरेसी को आपने उस तरह किया कि दुनिया को जूस कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप इस तरह के कार्टून्स बनाते हैं तो आपको एंटी सेमाइट डिक्लेयर कर और आपको कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे के अंदर उसको नहीं लेकर आते। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन विद इन दी सेक्युलर लिबरल यूरोप और फ्रेंच, ख़ास तौर पर फ्रांस के अंदर तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। वहाँ पे एक हमारे जो गेस्ट स्पीकर पिछले सीज़न में रहे हैं तो उनकी ही एक्सपीरियंस था कि उनकी एक फ्रेंच मुस्लिम से बात हो रही थी तो यानी जो जिस लेवल का वहाँ पे रिलीजन के साथ चिढ़ है या कह लें वो एलर्जी है या एवर्जन है, यानी इट इज़ टू दैट लेवल के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेयर रूम्स तक की इजाज़त नहीं है। हिजाब पहनना तो दूर की बात है कि जो लड़कियां होती हैं वो वही बताते हैं स्कूल के बाहर तक वो हिजाब पहन कर जाती हैं, स्कूल में दाखिल होने से पहले उनको हिजाब उतारना पड़ता है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ what you'd say they're anti-religion. Almost 30% of French identify as atheist and 63% identify as non-religious. और दूसरी चीज़ वहाँ पे जिस तरह ये भी स्टैट्स बड़े मज़े के यानी इस हवाले से बड़े मज़े के थे कि यानी कि जो जस्टिस फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये और वो सारी चीज़ें बड़ा फेयर सोसाइटी और जस्ट सोसाइटी के हवाले से एक क्या लें परसेप्शन बना हुआ है या वो चीज़ बनी हुई है। फ्रांस के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन आई थिंक 9% है, ये किसी ने स्टैट शेयर किए थे, आई थिंक मे बी समवन शुड लुक इट अप, 9% है, ट्विटर पे ये शेयर हुए थे, एंड दे मेक अप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। हाँ यस मैंने पढ़ा ये। इन कंपैरिजन जहाँ पे अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि ब्लैक से खिलाफ जो रेसिज्म है बिल्कुल है, देयर इज नो डिनाइंग इट, नोबडी इज गोइंग टू डिनाई इट, वहाँ पे जो सिस्टमेटिक ऑपरेशन है कि ब्लैक्स की पॉपुलेशन 15% ऑफ यूएसए एंड दे मेक अप 30 to 35% ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। सो यू कैन सी कि कितना बड़ा फ़र्क है, बट नोबडी स्पीक्स आउट अबाउट द फ्रेंच मुस्लिम्स कि उनके ऊपर जो ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, ब्लैक के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है, 50% इसी तरह बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनके अपने फ्रेंच मुस्लिम्स के। तो ये वाली चीज़ें यानी फ्रांस के हवाले से शायद क्योंकि फ्रेंच कोई बोली नहीं जाती, फ्रेंच मीडिया से कोई इन टच नहीं है, वहाँ पे जो बात भी करते हैं वो नहीं हम उससे कनेक्टेड नहीं होते इतने। एक जेनरिक ओपिनियन है, मतलब एटलीस्ट जो मैंने अपनी थ्रू माई लिमिटेड लेंस, आई थिंक द लास्ट 3 to 4 years, या आई वुड से इन द लास्ट डेकेड और सो, स्पेशली जो हेट का क्राइटेरिया है और हेट को जिस तरीके से सेल किया जाता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डे टू डे एक्टिविटीज,
जितना क्रूशल हो गया ना हेट का एलिमेंट कि आपको Politics सामने के वाले अंदर। से नफरत करनी है, ये नहीं कि आपको अपना वाले से प्यार बहुत करना है। डिसाइसिव हो गया, डिवाइसिव हो गया। हाँ, और आप Very और आप उसको प्रमोट कर रहे हो। आप पॉलिटिक्स में देख लें, आप इंडिया की तरफ मुसलमानों को देख लें, नहीं आप पाकिस्तान में देख लें। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। पाकिस्तान के अंदर भी अभी रिसेंटली एक जो क्लेम आया था, जो वो असेंबली में जाके अयाज सादिक फवाद चौधरी, मतलब आप क्या बच्चे 2 साल के बच्चे हैं जो खाना खेल रहे हैं, आप लोग क्या मतलब एक सीट के पीछे आप कुछ भी बोल दोगे यार, मतलब। और जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेल दैट नैरेटिव, कुछ भी करके मैं अपनी कोई भी वैल्यू हटा के बस मुझे वो अपना नफरत का जो कार्ड है वो सही तरीके से प्ले करना है। एंड दैट सेक्टेरियन इज बाइस भी बहुत ज़्यादा निकल कर आया अभी पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली। बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली एक दूसरे के खिलाफ, काफ़ी लोगों ने अनफॉर्चुनेटली उस पर वो किया, पॉलिटिक्स प्ले की। बट मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये आई lines थिंक पे। गोइंग डाउन द लाइन, मतलब लेट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए पोलराइजेशन बहुत यार, इसमें बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर है ना सुफियान। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये जो एक्सप्रेशन और हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम अभी बात कर रहे हैं, वो कितना मिसयूज और कितना एक्सप्लॉइट हो सकता है एट एनी लेवल। तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि जो एनीबडी हुज हर्ट, एनीबडी हुज आइडेंटिटी इज हर्ट, एनीबडी हुज आइडेंटिटी इज यानी अंडर, यानी तुम कह लो एनी काइंड ऑफ वो परसीव कर रहा है कि मुझे कोई थ्रेट है मेरी आइडेंटिटी को और अंडरमाइन किया जा रहा है जी, तो वो उसको चैलेंज करने के लिए वो किसी भी लेवल पे चला जाता है। तो जब वो अमूमन यही होता है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। पहले उसने ये कह दिया, क्लिप वायरल हो गई, उसने ये बोल दिया, कुछ स्टेटमेंट वायरल हो गया। जब वो वायरल हो गया बस वो एक प्रेशर बिल्ड हुआ और क्या कहते हैं उसका फिर बैकलैश आता है और फिर लोग सड़कों में निकलते हैं और फिर उसके अंदर ये होता है। सो आई वुड ब्लेम कि ये सोशल मीडिया, द वे थिंग्स आर हैंडल्ड, ओवर क्या कहते हैं जीलसनेस भी एक उसके अंदर एक फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सुफियान, मेरा एक सवाल है। काफ़ी सम फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो मुसलमान हैं। आई थिंक ज़िडान था एक ज़माने में, फिर क्या नाम है, पॉगबा, कांटे, रिबेरी, क्योंकि मुझे इनकी आती तस्वीरें आती हैं, देखो वो हज पे आया हुआ है वो करके, मुझे उससे याद आ रहा है। तो इनकी तरफ से क्या अच्छा कुछ इसमें है? बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, पॉगबा मुसलमान फुटबॉलर है, आइडेंटिफाई करता है ओपनली और इवन ऑन सोशल मीडिया। एक आई थिंक द न्यूज़ ने क्या किसी ने आके ओपनली क्लेम कर दिया कि इसने ना छोड़ दिया है खेलना, फ्रांस से रिटायरमेंट ले लिए फ्रांस की नेशनल टीम से, बिकॉज वो मैक्रोन ने जो ये हरकत की है उसके बाद। और फिर उसने बाद आके बोला ऑफिशियली लॉ सूट फाइल करूंगा मैं इस न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ, बट नोवेयर इन हिज स्टेटमेंट डिड ही मेंशन कि जो चीज़ हुई वो गलत हुई या ना कंडोन इट या क्या। देखिए अब मैं इस पर पॉइंट पे आता हूँ। अगर हम लोग वर्ल्ड कप को देखें, जो भी वर्ल्ड कप फ्रांस जीता था लास्ट टाइम अराउंड, अपेरेंटली जो 11 प्लेयर्स ऑन फील्ड थे उसमें से 6 या 7 अफ्रीकन डिसेंट के थे। एंड नॉर्मली व्हेन यू फ्रॉम अफ्रीकन डिसेंट, आप मुसलमान का आपका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, या स्पेशली जो ये अल्जीरिया वगैरह कंट्रीज, क्योंकि लोग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। अब देखिए मैं जब ये अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, बिना में बताया ना, इम्तियाज़ ने खुद अपने स्टोर के अंदर जाके चीज़ें बंद करी, एंड दैट इज़ मोर कमेंडेबल देन समवन हु विल जस्ट नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। क्योंकि आपकी जब अपनी रोजी लाइन पे लग जाती है ना, आपके लिए वो स्टेप लेना ट्वाइस एज डिफिकल्ट बन जाता है। अभी तक एटलीस्ट जितना मैंने देखा, किसी भी फ्रेंच फुटबॉलर ने आके ऑफिशियली मना नहीं करा, ऑफिशियली कंडेम नहीं करा इस चीज़ को। सुफियान रिलेट कर सकता है इम्तियाज से, देखो। हाँ मतलब सुफियान ने भी कुछ ठोकरें मारी हैं, अपने स्टॉक्स डंप किए हैं सुफियान ने। तो अगेन कोई फुटबॉलर ने अभी तक आके ओपनली कहा नहीं, बट अगेन मैं कहता हूँ कि उनके लिए करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं। हाँ, अगर आप कर सकते हो वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर इफ़ यू कैन डू इट ओपनली इवन बेटर, बट अगेन वो दूसरे किस्म की जर्दीस है। मैं भाई तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। मैं इसमें ये बोलूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ जिस कंट्रीज़ के अंदर प्रोसिक्यूट हो रही है ना, हमें उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीइंग ऑपरेस। उनको अपने लिए ज़बरदस्ती ऑपरेशन के मतलब दिस इज जस्ट एक्सपोजेज, मैं तो कह रहा हूँ फर्दर एक्सपोज होता है पूरा वेस्टर्न लिबरल एनलाइटनमेंट जो भी नैरेटिव है कि द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री फ्रेंच हु वाज द लीडर इन द फ्री वर्ल्ड, ठीक है ना, लीडिंग द लिबरलिज्म मूवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट एंड डेमोक्रेसी सो कॉल्ड, वहाँ पे भी एक माइनॉरिटी का जो बंदा है वो आके कंडेम नहीं कर सकता, स्टैंड ले सकता। दिस इज द रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन। ये हो रहा है फ्रांस के अंदर, जितनी भी एनजीओज थी, इस्लामिक एनजीओज, मॉस्क, उस पर लॉकडाउन, शटडाउन, उनको बंद किया जा रहा है। एक बंदा है इदरीस, आई थिंक ने बरका सिटी करके उसकी एनजीओ थी, एंड इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क।
चैरिटेबल वर्क, तो उसके आकर मेरे ख्याल से लास्ट वीक आकर पुलिस फोर्स ने रेड किया उसके घर को, उसको पकड़ कर लेकर चले गए। उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर धमकियां दे रहा होता था क्योंकि वो क्रिटिकल था कि जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है फ्रांस के अंदर, उस हवाले से। तो वहाँ पे हैं जो फ्रेंच मुस्लिम्स जो बोल रहे हैं। अब वहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक डिस्कशन है कि कुछ एक काउंसिल ऑफ फ्रेंच मुस्लिम है जो कि फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है। वहाँ उसके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ये नैरेटिव दे रहे नहीं कुछ नहीं, फ्रांस मुसलमानों का सबसेट है। तो अब यहाँ पे सवाल हमारे यहाँ उठाया जाता है कि यार वो बेचारे, उनकी मजबूरी है अगर वो इस तरह बोल रहे हैं और हमें उनको ये कुछ वैसा कहना है नहीं ना जो चाहिए। रमजान में कुछ इफ्तार कराता है वो यूएस का प्रेसिडेंट, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कुछ भी बेचने के लिए नहीं, बेच अब जैसे चाइना के अंदर जो यूजर्स के साथ जो हो रहा है, अगर उनका कोई हेड मिनिस्टर मुसलमान है सो कॉल्ड, अगर कोई कम्युनिटी वो खड़े होकर अगर बोलता है तो वी नो कि वो क्यों बोल रहा है। यानी इतनी अकल होनी चाहिए कि ही हैज नो अदर चॉइस, ही हैज टू पेंडर टू द स्टेट नैरेटिव। मैं उसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। इफ ही बिकम्स अ मार्टर और वो करना चाहे तो ठीक है, वो एक अलग रिस्पेक्ट और वो, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए कि हाँ, लेकिन that is not- आई थिंक स्टिल द क्वेश्चन इज, क्योंकि ये मुसलमानों के अंदर भी होता था कि जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ब्रिटिश कॉलोनाइज कर रहे थे तो हमारे भी मुसलमान इस तरह सेल आउट्स थे। बिल्कुल सेल आउट की बात ही नहीं कर रहा। एक मजबूरी, एक होता है सेल आउट होना, लेकिन क्या उनको मान लेना अपने ऊपर और उनको बाय कर लेना। हाँ, व्हाट दे डूइंग इज राइट। दिस इज स्टिल आई वुड से दिस इज टू एन एक्सटेंट सेलिंग आउट। हम ये मुझे एक अच्छी तरीके से याद है कि वो हमारे यहाँ इस तरह के रिलीजियस फिगर्स और वो होती थी जो सारी चीज़ें, हमारी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर के वो सर्वेंट भी होते थे, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर भी होते थे और सब कुछ मानते भी थे और उसको वो भी करते थे कि ये हाँ, तो गलत अब ये देख उसकी रहे हैं, ये तो supremacy- गलत है। नहीं, उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए और उसकी चीज़ें होनी चाहिए। तो दिस इज आई थिंक दिस इज सिमिलर। ये तो गलत है ना, फर्क यही है ना, अब जैसे आप डिनाई कर रहे हैं आपके मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है जस्ट टू सेव योर सीट। नहीं, सीट की बात नहीं कर रहा मैं। सेव योर सीट विद द गवर्नमेंट या टू हैव अ टेबल एट द टू हैव अ सीट एट द टेबल। यानी ये अपनी सीट की एक्सपेंस पे करो। नहीं, अमेरिका में हो रहा है, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं उसी को एड्रेस, जो स्पेसिफिक केस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अमेरिका के अंदर भी होता था कि जो फ्रेंच या जो मुसलमान जो यानी जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, नहीं हमने ओबामा के साथ बैठकर इफ्तार करनी है क्योंकि इफ वी डोंट वी माइट लूज द सीट एट द टेबल, और हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम ओबामा को समझा देंगे क्योंकि वो तो नन्ना कोकना बच्चा है ना, उसे तो पता नहीं है कि ड्रोन हमले इतनी गलत चीज़ है कि मैं कर रहा हूँ। हम वो हमारी ऐसी कोई, हम इतने कोई कैरिज्मेटिक किस्म की उसको एक कोई बात कर देंगे ना कि वो दहल जाएगा और वो कहेगा हाँ मैंने बड़ा जुल्म और ज्यादती कर दी है। यानी इस तरह की बेवकूफ़ाना किस्म के हमारे यहाँ जो नैरेटिव आता है, खासतौर पर अनफॉर्चुनेटली वेस्ट के अंदर मुसलमान ये एक सेक्शन लेता है, हर नहीं लेता, हर कोई नहीं लेता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये वाले जब लेते ना इस तरह के स्टैंड्स, दे अनडू द वर्क एंड दे डैमेज द वर्क जो एक्चुअली वहां पे बैठकर अपनी जिंदगियों के ऊपर खेलते हुए स्टैंड्स ले रहे होते हैं। दे डैमेज देयर स्टैंड्स। क्या हाँ, एक इतनी मुश्किल से बैठकर प्रेशर बना रहा है, कैंपेन कर रहा है कि जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, और एक आपका मुसलमान जाता है कि नहीं यार पकौड़े खा रहे हैं मैंने तो जाकर खाने, क्योंकि ओबामा साहब से तो मेरी जिगरी बनानी है मैंने। आप सबसे पहले तो you're talking about two very different situations. America is much more open, much more freer in that sense. मैं चाइना की बात कर रहा था, आप चाइना की बात कर रहे हैं। मैं फ्रांस की बात, मैंने चाइना की बात की कि अगर वहां पे कोई बंदा खड़े होकर ये बात करता है, कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका मसला ये नहीं कि आई एम अज्यूमिंग दिस, ही वुड वांट जस्ट अनदर सीट ऑन द टेबल। उसका लाइफ सर्वाइवल का मसला होगा वहां पे जो ऑफिशियल्स होते हैं ना चाइनीज, वो अपने बंदों को गायब कर देते हैं। That's what I'm talking. I'm talking about personal survival. मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे comparison बनता based on their ये वो। यहाँ पे बात हो रही थी फ्रेंच मुसलमानों के हवाले से कि there is no comparison. There is a growing concern. मिसाल के तौर पे जो इंडिया के अंदर भी होता है, नहीं हमारे कुछ भाई इसको कंपेयर करते हैं कि जैसे आप वियतनाम या नॉर्थ कोरिया या कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर बैठे हुए, तो हाँ आप क्यों नहीं बोलते, यानी किम जोंग उन के खिलाफ बैठकर, तो भाई अकल इस्तेमाल करनी। अच्छा तो आप बैठकर फ्रांस के मुसलमानों को कहेंगे और कि वो बोल रहे हैं, और अगर वो सेल आउट करते तो गलत है, तो हम किम जोंग उनको क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्योंकि आप अकल इस्तेमाल करें। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड फ्रांस एंड अमेरिका अभी जो एंड चाइना। हमने एक चीज अभी एस्टैब्लिश की कि फ्रांस के अंदर ग्रोइंग परसिक्यूशन है स्टेट लेवल के ऊपर। स्टेट लेवल पर ग्रोइंग परसिक्यूशन है, लोग एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं अगर आगे, दैट इट इज नॉट कंपेरेबल टू व्हाट इज हैपनिंग इन द अमेरिका या कनाडा के अंदर या यूके के अंदर कुछ हो रहा हो।
अब वहाँ पे बहुत तेजी से पोलराइजेशन बढ़ रही है मुसलमानों का एक पॉइंट पे आके, अल्लाह माफ़ करे, जो इंडिया के अंदर सिचुएशन अगर हो गई बेसिक सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, वो आके नहीं बोल सकते पब्लिकली, कोई भी नहीं आके बोल सकता। वैसी साहब भी आके अपनी स्टेटमेंट को उनको बड़ा वो जो है ना केटर्ड वो करना पड़ता है। अब अगर वो क्या कहते हैं फ्रांस के अंदर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़े होकर ये बोलेगा, हो सकता है कि वो अपनी सीट के लिए बोल रहा हो और हो सकता है वो अपनी जान को बचाने के लिए कर रहा हो, वी डोंट नो। अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हो, वी डोंट नो। कि फ्रांस के अंदर इस लेवल पे कोई चीज ठीक है, नहीं, पर्सनल अगेन दैट इज योर सब्जेक्टिव ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, रिगार्डलेस ऑफ किम जोंग उन वगैरह जो भी आपका मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, मेरा कि आपकी जान जा रही है किम जोंग उन को किम क्रिटिसाइज जोंग करने उन के को लिए? बोलने से जान जाती है भाई। वो जब अपने भाई को और अपने चचा को गायब कर सकता है ना, तो आपकी कोई अहमियत नहीं है वहां पे। हाँ, अगर आप नंबर 1 पॉडकास्ट हो तो फिर शायद हो। अच्छा, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि अगेन सबको पता है फ्रांस के साथ क्या हुआ, चाइना में भी तो उइगर के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। व्हाई हैज आवर स्टैंस नॉट बीन एज स्ट्रांग? दैट इज रॉन्ग। अगर हमारा वहां पे स्टैंड अगर नहीं बन रहा तो दिस इज द आर्गुमेंट दैट इज कमिंग कि हाँ चाइना के मुसलमानों के साथ नहीं बोल रहे, फ्रांस के हाँ बोलना चाहिए। यानी डू नॉट डिस्काउंट दिस इशू कि हम फ्रांस के मुसलमानों के साथ बोल रहे हैं तो आप उसको नीचे करने के लिए नहीं, उगैर मुसलमानों के ऊपर भी बोलो, बिल्कुल उधर भी बोलना चाहिए, उधर भी स्टैंड होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ सुफियान, वो जो जर्मन फुटबॉलर था मेहमत ओजिल, उसको क्या निकाल दिया, क्या हुआ? बेसिकली उसने विद इन द लास्ट 1.5 ईयर उसने जब से उइगर का स्टेटमेंट दिया था ना मुसलमानों के लिए, उसने अपनी एल्डास की डील, मतलब अगेन ये फुटबॉलर्स की डील जो होती है साल भर की, दैट्स इजीली 20-30 मिलियन पाउंड डॉलर्स व्हाटएवर। तो उसके अलावा अपनी उसने जिस जर्मनी के साथ खेल रहा था, खैर वहाँ पे उसने कहा था वो अपेरेंटली रेसिज्म की वजह से उसको हटा दिया गया, बट डेफिनेटली मुझे पता है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उसके रीजन की वजह से होगा। फिर अभी वो आर्सेनल के साथ भी खेल रहा है और आर्सेनल ने भी उसको इफेक्टिवली टीम से बाहर निकाल के रखा हुआ है। अब अगेन वो कहते हैं कि हमने चांसेस दिए और उसने परफॉर्म नहीं किया। ही इज अ गुड प्लेयर, राइट? ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, ऑफ लेट ही इज नॉट बीन द बेस्ट, बट इट्स नॉट एज बैड एज दे मेड इट नाउ। और अगेन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आता है, ये जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजराइल हैज़ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस ओवर द आर्सेनल क्लब इटसेल्फ। आई थिंक उनका ओनर, मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो ओनर प्रॉपर इजराइली है तो मुझे पता है, लेकिन आई थिंक आर्सेनल की भी कोई ना कहीं इन्फ्लुएंस थी। तो और अगेन जब अब मुझे एक चीज़ इन लोगों की बहुत अच्छी जो लगती है ना, ये लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट करते हैं आपको। जब जहाँ पे इनके पास राइट मिलता है ये आपको वहाँ पे हिट करते हैं। ये आप इसराइल को देखें, इवन अगेन ये आप फॉर्च्यून 500 कोऑर्डिनेटेड अंदाज, हाँ बहुत तरीके से आपको टारगेट करते हैं कि आपके पास बहुत चॉइस बचे ना। तो अगेन कंसिडरिंग दैट फुटबॉलर की स्टोरी वेरी सॉरी स्टोरी फॉर हिम। हालांकि अभी वो पैसे अच्छे बना रहा है और लोग कह रहे थे और लोग उसको मजाक भी बता रहे थे कि ये बंदा खाली बैठने के लिए पैसे कमा रहा है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आपने किस रीजन की वजह से अगर आप उसको बिठा रहे हो बिकॉज वो आपके लिए अच्छा नहीं खेलता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ही इज लेफ्ट द क्लब नाउ? नहीं, ही इज नॉट लेफ्ट द क्लब, बट his contract will most likely get cancelled by the end of the season. Then another club can buy him? He can, yes, anyone can buy. But कौन खरीदे क्या खरीदे, अगेन आपकी इमेज टार्निश हो जाती है ना भाई। एज अ क्लब कोई भी नहीं लेना चाहेगा। A player is more than just what he does on the pitch. मतलब दुनिया में प्लेयर खरीदे जाते हैं ना कि आई थिंक यू कैन रिलेट, ब्रांड बनाया जाता है। हाँ, उनको बस क्योंकि आपको उसकी जर्सी बेचनी, भाई लोगों के टारगेट्स होते हैं, क्लब्स के टारगेट्स होते हैं। तो ओजिल की तो जर्सी यहाँ पे बड़ी बिकती है। हाँ बिकती है, चाइना इतनी बड़ी मार्केट है ना, तो वो मार्केट निकल गई आपकी। मैं इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ, तुमने एक बात की थी सुफियान, यू सेड कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, लोग नहीं, इतना नहीं रिएक्शन आया, इस लेवल का रिएक्शन नहीं आया, और फ्रांस के अंदर जो हो रहा है, सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। नाउ दिस इज आई एम गोना बी यानी पॉइंटिंग आउट वन थिंग कि फ्रांस के अंदर भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ मुसलमानों की ज़्यादती तक लिमिटेड नहीं है, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे लिए बहुत बड़ी दी बिगेस्ट सीक्रेट यानी जो फिगर है हमारे दीन के अंदर, वो अल्लाह के रसूल हैं और उसी की फाउंडेशन पे सारा कुछ खड़ा हुआ है। उनकी तौहीन और उनकी यानी तज़हीक करने की, नामूस की, उसके ऊपर मुसलमानों का रिएक्शन आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान जुल्म के ख़िलाफ़, मजलूम मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मजलूम इंसानों के ख़िलाफ़ स्टैंड लें और उसके ऊपर शोर मचाएं। ये अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ये इशू है जो बहुत बड़ा इशू ऑन इट्स ओन है, ये दोनों इशू को हम डायरेक्टली कन्फ्लेट नहीं कर सकते, वो एक इशू है। मैं इसे से ये बात बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, आपकी दीन की बुनियादी यानी फिगर की बात आती है, बुनियादी फाउंडेशन की बात आती है, फेथ की, जो फेथ के जो पिलर्स हैं उसकी बात आती है,
तो वहां पे अगर मुसलमान उस पे खामोश रहना शुरू हो जाए ना, तो फिर यूजर्स को तो होपलेस हो ही जाना चाहिए कि अगले 5, 10 या 20 साल भी बाद हम मुसलमान हमारे लिए कुछ कहेंगे, वो तो फिर खत्म है, दैट स्टोरी इज गॉन। अगर आप इस बेसिक इशू पर भी खामोश रहे, जो लोग आके ये बात कर रहे हैं ना, जो भी आके ये बात करता है कि यार चूंकि यूगर के ऊपर तुम लोग जो है ना वो कुछ नहीं कह रहे, तो तुम लोग को इसके ऊपर भी तुम्हारा हक नहीं बनता। ये वैसी बात है कि कोई आदमी ये बोले कि मेरी चूंकि फ्रंट की जो शोरूम है ना, दुकान, वो तबाह हो गई है, तो मुझे गोदाम को भी जाके आग लगा देनी चाहिए। नहीं, जब तक आपका गोदाम या वेयरहाउस भरा हुआ है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अनदर शॉप, और जो भी आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी फाउंडेशन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे लिए फाउंडेशन है, यहाँ से हम दीन लेते हैं। और इन्हीं को जब तक हम यानी रिवेयर नहीं करेंगे और इनको रिस्पेक्ट वाली इनकी मेंटेन नहीं करेंगे एट एनी लेवल, तब तक जो बाकी मजाले में दुनिया के अंदर जो उनकी ज़ात से हम डिराइव करते हैं, वो इखलाक कहाँ से आते हैं? किसी मजलूम के लिए बोलना, मुसलमान के लिए आवाज़, वो उनकी ज़ात से आते हैं। तो इफ़ यू इवन लेट दिस गो, देन देयर इज नो होप। मैं बस ये बात एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं कोऑर्डिनेट वाली बात पे आया था, आई थिंक उसमें फिर इंटरसेक्शन आ गई। जो मैंने जो बात की थी ना कि ये लोग बहुत कोऑर्डिनेट तरीके से हम पे अटैक करते हैं। अभी हमारा गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई ये फ्रांस के साथ बैड सीन है, ये तुम लोग बहुत ज़्यादा हेट प्रमोट कर रहे हो, और मतलब है ना मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया है। PIA ऑफिशियल उनके ट्विटर के ऊपर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाया है अभी, बॉन्जोर पेरिस, फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम पेरिस टू पाकिस्तान इन ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट। कब चलाया ये अभी एक ओह बैड टाइमिंग, 1-2 घंटे पुराने का ट्वीट है ये। बैड टाइमिंग। 2 hours। ये तो अब मुझे डायरेक्टली मुझे लग रहा है कि somebody wants PIA to fail, यानी इट्स ऑलरेडी फेल्ड क्वाइट अ बिट, बट अब कोई चाह रहा है ना कि PIA को मैं डिबो ही दूं, खत्म कर दूं, तो वो इस किस्म का कोई जो है ना, लेकिन देखें मैं कहता हूँ यहाँ पे अगेन वो मार्केटिंग के अंदर भी होता है ना, आपको एक रेड लाइन होती है। क्या ट्वीट है अगेन, फिर से रिपीट करना? फ्लाई डायरेक्टली टू पाकिस्तान, टू पेरिस फ्रॉम पाकिस्तान। यार वो हमारा अभी तक वहाँ पे एम्बेसडर नहीं है, तो शायद उसके लिए ये फ्लाइट शुरू नहीं, उसके लिए बिल पास हो गया ना, जो हमारा एम्बेसडर नहीं उसके लिए हमने बिल पास करा। हाँ, वो तो था नहीं, फिर भी हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दी। बोंजोर क्या लिखा है? हाँ, बोंजोर पेरिस ऐसी कुछ बोलते ना। आई डोंट नो, यानी दिस इज अ बिट टू, आई डोंट नो। अभी हमारे मुल्क में एवरीथिंग फ्रांस रिलेटेड इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लमेटिक, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो उसके अंदर अगर कोई ये कर रहा है, तो जो भी पहले तो जो मार्केटिंग इनका बंदा है उसको तो फायर करो, और उसको बोलो यार तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो यार। पता नहीं, लेकिन एक तो ये इशू है, फिर दूसरा इशू यानी हमारे यहाँ जो चल रहा है कि एक अगर ये वाली बात आती, जो कि बिल्कुल है कि हमें सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सबके लिए देखना चाहिए, तो यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी एक इस तरह का हादसा पेश आया था अभी पिछले ही हफ्ते, जहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि देर इज़ प्रेफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड देर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन क्लास एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी हमारे यहाँ अगर मदरसे के ऊपर हमला होता है, तो वो आउटक्राई और वो जो कंडेमनेशन और कवरेज और वो नॉट इवन क्लोज, यानी नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट वाज APS हो, सिटी स्कूल हो, बीकन हाउस हो, कहीं किसी यूनिवर्सिटी पे हमला हो, कहीं पे भी हो, not just APS, any other institution besides this institution, क्योंकि ये तो looked down upon class है ना, ये वाली हमारे मुल्क में ये गरीब तबका है, यहाँ पे तो सिर्फ जाहिल पढ़ने जाते हैं, और ये तबका है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई से नहीं है सोसाइटी के अंदर, यानी हम अज्यूम ये करना चाहते हैं। हाँ, और फिर हम उनको ट्रीट भी उसी तरह करते हैं, प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ। और हमारी वो वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि जिसको हम इन अदर टर्म सेक्युलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहेंगे या नॉन रिलीजियस बोल दें, वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, यानी अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या सामने हो, पहले हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता हो, there is a completely different vibe in the whole country, completely different atmosphere, लोग रो रहे होते हैं, एंकर्स आके रो रहे होती हैं, ट्विटर पे एग्जाइटी पोस्ट आ रहे होते हैं, मॉर्निंग शो में आके वो आंसू और हर किसी से ओपिनियन हो रहा होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे होते हैं, और जो है ना चीफ मिनिस्टर भी, और आर्मी के पर्सनल भी, और हर कोई वहाँ पे जा रहा होता है, और वो कंडोलेंसेज और सारा कुछ हो रहा होता है, और हम पकड़ के देखेंगे पेरेंट्स के साथ सब कुछ, अच्छा उनकी अमाउंट्स भी उनकी। तो उस पॉइंट पे अब यहाँ पे मदरसे के अंदर वी नो दिस इज नॉट द फर्स्ट मदरसा, वी नो के मसाजिद और मदारिस के अंदर ये वाले हो चुके हैं पहले भी। यहाँ पे जो रिएक्शन आता है वो एक दिन का आया, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दी, फलानी चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट कर दी, किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और अब मेरे ख्याल में हफ्ता गुजर गया है, पीपल हैव सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी मूव्ड ऑन। आप ये अंदाज़ा लगाएं, और उसकी वीडियो आई है, यानी मैंने वीडियो देखी कि वो इमाम साहब दरसे हदीस दे रहे हैं, उस क्लास के अंदर 100-200 बंदा बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है वो बुनियाद। लेकिन what does this reflect? This reflects
एक तो डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन एक तबके के अंदर मौजूद है, और वो तो apathy ऑन द फेस। हाँ, apathy This towards also a shows certain कि- section and class कि of आप अपनी सोसाइटी के अंदर रिलीजन को आप किस बेस पर, रिलीजियस नॉलेज को, रिलीजियस यानी जो भी फ्रेमवर्क है उसको किस बेस पे रखते हो। यू डोंट केयर, आपकी कोई इसके अंदर कोई स्टेक नहीं है। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाना है, आपने कुरान उसको कितना आता है, बेसिक आता है, नॉलेज उसकी बेसिक फेथ के बारे में क्या है, फलाना है, कुछ भी है, वो कर लेगा, कहीं ना कहीं से पढ़ लेगा, हो जाएगा। बाकी ये जो तबका है ना, ये वाला जो मदरसे में बेवकूफ़ तबका है जिसको हम भेज देते हैं खाम खाब, चलो तुम जाओ, तुम वहाँ पे रहो, जो सबसे ये हाँ, उसको हम कहते हैं कि ये तो डिस्पोजेबल है, ये हो जाए, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड हैं और ये दूसरे के बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे और तुम्हारे बच्चे का जो 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 है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिवाइड्स दैट आई हैव सीन इन रिसेंट हिस्ट्री हमारे कंट्री के अंदर जो निकल कर आया है। जो तुम बात कर रहे थे ना पोलराइजेशन की, कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये एक एलिमेंट है जो जिसको अब वो राइट विंग और लेफ्ट विंग कह के तो आप डिसमिस करना चाहें, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट प्रोमिनेंट क्लास डिवाइड क्रिएट हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, हो चुका है। और ये सिर्फ एक फैक्टर है, उसके अलावा हजारों और फैक्टर पे भी हम लोगों ने डिवाइड बनाया हुआ है वैसे। मैं इसमें एक और चीज़ बोलूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हमारी जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस पार्टीज, इल्ला माशाल्लाह एक आध दो के अलावा जिन्होंने इस पर बहुत शोर मचाया है, वो भी फजल रहमान साहब हो गए या दूसरे हो गए, भाई आपके पास तो पॉलिटिकल से है ना, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर छाए हुए हैं। करंटली आपकी पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, आप चाहो तो आप मुल्क को खड़ा कर दो उसके ऊपर कि यार हमारे बच्चों के ऊपर हुआ है, तुम आप भी खामोश बैठे हुए, आपने भी उसके ऊपर इतना शोर नहीं मचाया, थोड़ा बहुत शोर मचाया होगा, आके वो रोए, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में अपेरेंटली फजल रहमान साहब आके रोए थे थोड़ी देर टीवी पे कि मेरे बच्चों के साथ होता है तो मैं कोई नहीं रोता, लेकिन जब तुम्हारे बच्चों के साथ होता है तो मैं रोता हूँ। तो ये वाला नैरेटिव होना भी नहीं चाहिए हाँ, कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे, हाँ, अव्वल तो यही प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, ये वहीं से शुरू होता है जहाँ पे कोई भी किसी और की us and them वाली अगर मेंटालिटी आपकी सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो गई आप ना, जब इंडिफरेंट होते हैं ना किसी एक तबके के बच्चे की तरफ, क्योंकि हम तो उसको तबका ऐसे मानते हैं कि एक तबका है खास जो कि रिलीजियस नॉलेज को एक प्रायोरिटी देता है, ठीक है, और एक है जो अब नहीं देता, प्रायोरिटी देता या नहीं देता, लेकिन वो उस तरफ जाता है, उस तरफ जाता है, रीजन, हाँ। यानी अपनी इकोनॉमिक और उसकी रीजन की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की तो वजह बहरहाल से। अब उसके अंदर ये हमें देखना चाहिए कि कोई भी अगर आके ये फौरन बोले ना कि यार ये देखो रिलीजियस लोग जो है ना वो औरत मार्च के ऊपर आके ये बोलते हैं और हमारे ऊपर आके ये बोलते हैं और लिबरल लोगों के ऊपर खामखाश, सो बोले कि क्योंकि आपने उनको जिस तरीके से डीह्यूमनाइज किया है अपने नैरेटिव के अंदर, आपने उनको जिस तरीके से उनकी इंसानियत उनसे छीनी है, उनका राइट टू लिव, उनका राइट टू बिलीव, राइट टू प्रीच, आपने भी सब कुछ ख़त्म किया उनका। आपने उनको जिस तरीके से किया है वो वही सिस्टमेटिक और कोऑर्डिनेटेड तरीके से मेनस्ट्रीम मीडिया जिसकी तुम बात कर रहे थे अभी, जो फुटबॉलर के साथ किया है, तो वो तो बैकलैश आएगा। वो आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? वो तो बोलेंगे कि यार ये चाहता है कि मेरी एग्जिस्टेंस जो है ना वो खत्म हो जाए, मैं दकियानूसी आदमी हूँ, मैं स्टोन एज से आया हूँ। वो तो ये वाले आपको रेटरिक देते हैं ना। इसी को अगर आप वो मैसिव स्केल अप कर देंगे ना, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो रेफ्यूजी का स्टेटस जो है वो बेसिकली बनता ही इसलिए क्योंकि आपने उनको तबाह कर दिया इंटरनली। उसके बाद अब वो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, ना उसके पास अपनी आइडेंटिटी बचती है, ना उसका अपना रिलीजन बचता है। भाई वो होता है ना, वैसे भी तो आपको भूख क्या बोलते हैं उसका जो टर्म है, पेट, खाली पेट कुफर, हाँ, समथिंग कुछ वो आपको खाली पेट आपको कुफर के पास ले जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो अगेन आप जब आपके पास आपकी बेसिक नेसेसिटीज मीट नहीं हो पा रही होती है ना, तो फिर आपके लिए फिर ये सब चीजें भी इतनी मैटर नहीं कर रही होती है। लेकिन आई डोंट नो हाउ दिस कम्स इनटू इट, क्योंकि ये तबका जो सबसे भूखा तबका होता है हमारे, यानी नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, यानी आई एम यूजिंग इट, वही जाता है इस मदरसे के अंदर, Lower income class, बिल्कुल लोअर, क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता। कुफर की तरफ नहीं जा रहा, वो तो कोट एंड कोट अगर कहें वो दीन की तरफ और ज्यादा जा रहा है। जो हमारे यहाँ सबसे वेल ऑफ तबका है वो सबसे दूर जाता है। दिस इज दिस स्टैंडर्ड, यानी कहते हैं ट्रेंड दैट इज बीन सीन अराउंड द वर्ल्ड, यानी ये एक ट्रेंड है कि द लोअर इकोनॉमिक क्लास इज मोर रिलीजियस, मोर towards the religion, and the well-off are not as, and generally are not found to, the percentage of religiosity is lower in the well-off class. वो तो वैसे भी है ना, इस्लाम में भी in the early days of Makkah, majority of them were poor. हाँ, वो तो ये मेरा this is kind of a trend that has stayed the same
throughout history. क्योंकि पैसों के बाद फिर आप दुनिया की लग्जरी अफोर्ड कर लेते हो ना, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स, आपकी जो वांट है इन द फ्यूचर वो डिक्रीज होना शुरू होती है, बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्ट सीइंग There are a lot of factors. There are a lot of factors. बहुत ज़्यादा factors हैं. Shout out to Ehsan Iqbal, उसका पोस्ट था इसके बारे में. Very sorry to hear about the blast and casualties in Peshawar. Terrorists who had been defeated are again hitting us because Imran Khan has pitched security apparatus against the opposition instead of terrorists. National Action Plan has been forgotten. Ministry of Interior is an extension of NAB. So यार मतलब ये पाकिस्तान very responsible tweet by Ehsan Very Iqbal. Ehsan Iqbal, I think from the University of Again, Wharton. मैं वही बात करूंगा जो अभी कल परसों हुआ था पार्लियामेंट के अंदर. They all want to settle their scores. हर कोई अपनी पॉलिटिक्स इसके Whether it is the government or the opposition. और the opposition. वो अयाज सादिक साहब ने आके इतना कोई बेवकूफाना किस्म का उन्होंने फवाद बयान चौधरी दिया, ने कहा कि मैं इससे भी बढ़कर बेवकूफाना तो बयान उन्होंने दिया. भी बेवकूफाना जमा. अब दोनों बिल्कुल ही यानी वो यार बच्चे दो बच्चे नहीं खेलते वो टॉयज के अंदर कि भाई ये मेरा ये तुम्हारा ऐसा वाला है ये. anyhow, आप जो है ना मुझे डिप्रेस कर रहे हैं आप लोग. I don't want to talk about these issues anymore. चलिए कोई हैप्पी टॉपिक लेके आए. नहीं बस यार अब दुआ करो यार हमारे लिए. मैं फ्रांस के लिए हमारे मुल्क के लिए दुआ करें. I mean we started off on a good note that we became the number one news podcast in the world. highlight these in issues. the world. Yes. But This is how we became at number a one. cost. Yes, that is the cost. We take on the ourselves- back of these depressing issues. and Issues, yani, I don't know. if Please that's- sponsor us so we can deal with our mental health issues. Exactly. And हाँ. But jokes aside, yani, obviously, unfortunately, these days, genuinely good news are hard to come by. Maybe there are, but वो दब जाती है ना यार. और The world is in a sad state. Second wave of कोई अच्छी खबर, कोई भी अच्छी खबर नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं. रुपया अच्छा जा रहा है डॉलर. थैंक्स टू इमरान खान. पता नहीं क्या कर रहे हैं इमरान खान. तो क्यों नहीं जाए अच्छा है? Why? Not so fast. क्योंकि आकिफ आकिफ की इन्वेस्टमेंट डॉलर के अंदर है सारी दुनिया के अंदर. सो आकिफ उसको कैश नहीं कराना. यही ना तभी बिजनेसमैन एंड कैपिटलिस्ट्स they are the enemy of the state. Oh my God. Oh. News. आकिफ और सुफियान. गद्दार बोला इन्होंने हमें. And Saad. एंड साद साद बेचारा वापस आ गया. Saad coming back to reality. साद is back to the proletariat class. साद आजकल सोशलिस्ट बना हुआ है. He's घूम रहा no है. more bourgeoisie. हाँ बुर्जुआजी नहीं है. 10 लोग कमाए और- शादी होने वाली है बेचारे की. जैसे ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम यानी कैपिटलिज्म ब्रिंग्स विद दैट. तो विल सी. I think next week थोड़ा सा हम कोविड के बारे में बात करते हैं. पाकिस्तान कंसिडरिंग के सेकंड वेव आ गई है, आने वाली है, आ रही है. नेक्स्ट वीक देखें बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है. ये हमारा भी वो वैसे प्लान तो इस वीक था, लेकिन हमारा होपफुली हम इन द कमिंग वीक्स वी विल टॉक अबाउट द सिंगल नेशनल करिकुलम जो आ रहा है और उसकी क्या खदोखाल उसके लिए हम है. एक एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं. हाँ, तो हम एक पाकिस्तान से हमारे साथ एक साहब शामिल होंगे. फिर हम एक और गेस्ट प्लान कर रहे हैं, एक दो और गेस्ट प्लान कर रहे हैं. एक होपफुली हम अगेन फ्रॉम आवर ब्रदर्स इन इंडिया भी प्लानिंग में है, और अ ब्रदर फ्रॉम तंजानिया विद अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. अगर वो हमें टाइम देते हैं, वो बहुत बिजी आदमी है, आजकल काफ़ी मसरूफ़ हैं. तो हम वो सब. What about female speakers? यानी फीमेल स्पीकर्स भी हमने प्लान किए थे, लेकिन वो भी बिजी ये हैं. प्लान कौन करता है? ना समझ नहीं आती. very poor planning on हाँ, podcast मतलब- talk. हाँ. एग्जीक्यूशन नहीं है We are number one. We are That is number all one. that number matters. one. खत्म. प्लान Number one ना हो जाएगा. led you to be number one. ठीक है. उसके बाद कुछ नहीं है. We have already reached the And top. we got there without any female speakers. Yes. So what is the incentive? Akif? Look. What is the motivation? We only got there after Ibrahim Bhai got married. So it can be said that behind every successful podcast there is a marriage. So there is a married speaker. अब मैं with a सरप्राइज नहीं wife होऊंगा behind him. अगर आकिफ औरत मार्च देखो, में वो प्ले कार्ड ले खड़ा हो. देखो, अब हम न्यूज कमेंट्री के अंदर नंबर 1 है. अगर हमने ऑल न्यूज पॉडकास्ट के अंदर नंबर 1 You जाना should है expand our horizon. तो Everybody here should get married. नहीं तो फिर नेक्स्ट मैरिज आकिफ या सुफियान तुम दोनों में से कोई एक करे. फिर हमें ऑल टाइम पॉडकास्ट के अंदर नंबर 1 में जाना है, तो फिर हमें एक और शादी करनी होगी. यानी वी हैव टू. जिस दिन आकिफ से शादी हो गई ना, if somebody agreed to marry तो ये that- तो पॉडकास्ट से गायब हो नहीं जाएगा. पॉडकास्ट से है भी नहीं. We will become the number one news channel in the history of the universe. जो रोगन हमारे podcast पे आएगा. एग्जैक्टली. जो रोगन चाय देगा आगे हमें यार. क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, लेकिन एक सवाल है, ये शादी में हम दोनों का नाम है और आपका क्यों नाम नहीं है? हाँ. मैं चले म्यून है क्या है? देखो शादी disease है. द पॉडकास्ट कैन नॉट कहते
बेयर दैट लेवल ऑफ सक्सेस जो मेरी शादी के बाद आएगा। जो सक्सेस उसके बाद आएगा तो फिर अभी वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हम रेडी हैं तुम दोनों की शादी हुई। इब्राहिम मैंने आखिर शादी के बाद यूनिवर्स में टॉप कर दिया, उसके बाद हम वहीं से निकलेंगे अब। So मल्टीवर्स के अंदर हम टॉप के पॉडकास्ट हो गए ये। until then, until we continue to keep climbing with your efforts, with your feedback, with your comments, suggestions, topics. लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। Please Apple पे रिव्यू दे दें, वो हमें हेल्प करता है उस आगे time पे। अगर आपको पसंद आती है आगे अपने किसी भी एक बंदे से शेयर करें, इसको स्प्रेड करें। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन सपोर्ट अस। वो- आपको पसंद आई हमारी पॉडकास्ट, एक बंदे के साथ शेयर वो करें। कौन सी स्कीम होती है इसके अंदर आप एक के बाद एक को रेफर Pyramid- कर pyramid scheme, ये पिरामिड स्कीम नहीं है, pyramid pyramid scheme scheme नहीं है। I mean, you're not getting anything out of it. Neither are we। और आर वी नॉट? So podcasttalk.com हमारी वेबसाइट है। कमेंट करें। Reddit, Twitter, Facebook, SoundCloud, LinkedIn पे नहीं है। I think we should do Instagram. something. Instagram, LinkedIn पे कुछ करना पड़ेगा हमें। सुफियान LinkedIn पे एक्टिव है वैसे। पता नहीं मैं लिंक्डइन क्या है। 10 million connections. लिंक्डइन यार 10 ये million connections. लिंक्डइन से जाकर हायर करता है, ये खुद नहीं है लिंक्डइन पे यार। हम गए सुफियान के लिंक्डइन अकाउंट में, हमने देखा 10,000 कनेक्शंस हैं, पता चला वो तो मेरा fake account है, 10,000 मैं connections, shadow account employees हैं हूँ। सुफियान के, not just connections, they're employees. तो यही है फिर। Until then, stay safe. We are still in a pandemic. और सलाम from the chalk.